मोदी शाह की चाणक्य नीति, बर्बाद हो गई कांग्रेस। अधीर रंजन चौधरी की धमकी से उड़े राहुल के होश। कांग्रेस ने ममता से मिलाया हाथ, अधीर रंजन ने दिखा दी औकात। साथियों, कांग्रेस की हालत टाइटैनिक जहाज की तरह है। ये हर एक नए दिन के साथ डूबती ही जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। गड्ढा खोदा मोदी के लिए और पूरा विपक्ष खुद ही उस गड्ढे में गिर गया है। विपक्षी दलों के जमावड़े ने मोदी को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन आज मोदी की आंधी में खुद ही उड़ गए हैं। मोदी की नीति, शाह की चाणक्य नीति ने कांग्रेस को तबाह कर दिया है। न सिर्फ विपक्षी दल बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मोदी के ऐसे फैन हुए कि एक एक कर बीजेपी में ही शामिल हो रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी को एक और झटका देने वाली बड़ी खबर सामने आ गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। कांग्रेस छोड़कर अधीर रंजन चौधरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई, राहुल गांधी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब तबाही के अलावा पार्टी में कुछ नहीं बचा है। पीएम मोदी ने बिल्कुल सच बात कही थी कि कांग्रेस एक डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज हो गई है। खैर, अब अधीर रंजन चौधरी क्यों कांग्रेस से भाग रहे हैं, चलिए इसका भी सियासी गणित बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक बंगाल में फिर से सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस टीएमसी के बीच बातचीत चल रही है। दोनों पार्टियों में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की सहमति बन सकती है, लेकिन इस बात से पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी नाराज हैं। उनकी नाराजगी ममता के साथ सीट बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत की वजह से है। जैसे ही कांग्रेस ने ममता के आगे घुटने टेके, वैसे ही कांग्रेस में बहुत बुरी तरह मारधाड़ शुरू हो गई। सूत्रों की माने तो नाराज अधीर रंजन चौधरी ने आलाकमान को छुटते ही कांग्रेस छोड़ने की धमकी दे डाली है। अधीर रंजन चौधरी ने यहां तक कह दिया है कि अगर कांग्रेस का टीएमसी के साथ गठबंधन होता है तो वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी का अल्टीमेटम आलाकमान के लिए सिरदर्द बन गया है, क्योंकि पहले ही पार्टी के तमाम बड़े नेता भाग चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की नैया डूब चुकी है। यही रीजन है कि कांग्रेसी सबके पैरों में गिरकर गठबंधन के लिए इधर से उधर घूम रहे हैं। लेकिन अधीर रंजन चौधरी नहीं चाहते कि जो ममता कांग्रेस की बार बार औकात उतार रही थी, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर दिया था, उससे कांग्रेस हाथ मिलाए। यही वजह है कि अधीर रंजन चौधरी जमकर ममता बनर्जी पर तंज कस रहे थे। इतना ही नहीं, संदेश खाली पर जब ममता घिरी हुई है तो खुलकर अधीर रंजन चौधरी ने ममता और उनके चहेते शाहजहां शेख के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। अंदर जाने में उनको लगता है कि कोई दूसरी राज खुल जाएगी, इसलिए डर के मारे रुकते हैं। ये अधिकार की बाहर काम करते हैं। हम कानून दिखाते हैं, फिर भी वो नहीं मानने के लिए तैयार है। ये सरासर तानाशाही है। और क्या, पुलिस से इसलिए डर रही है कि पुलिस और मिली भगत सत्तारूढ़ पार्टी की जो क्रिमिनल सब मिलके ये इनके ऊपर अत्याचार कर रही है। आज से नहीं, महीनों से, वर्षों से ये चल रहा है ये सिलसिला। इसलिए पुलिस को ये यकीन नहीं करते। ये जानते हैं कि पुलिस सत्तारूढ़ पार्टी से मिली भगत सब काम करते, सब अत्याचार कर रही है। अब अगर कांग्रेस ने अपने नेताओं की नहीं मानी, लालच में थूककर चाटने का काम किया, तो अब पार्टी का खात्मा तय है। अभी तक तो खबर थी कि कमलनाथ बेटे नकुलनाथ के साथ कांग्रेस को धक्का मारने वाले हैं। फिर खबर आई आनंद शर्मा और मनीष तिवारी भी कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में हैं। लेकिन अब अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस को अलविदा कहने का अल्टीमेटम देकर बवाल खड़ा कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई विकेट गिर चुके हैं। पिछले 10 साल में कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। रीता बहुगुणा जोशी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ चुके हैं। गुलाम नबी आजाद, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, बाबा सिद्दीकी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। मिलिंद देवड़ा, अशोक चव्हाण, सुष्मिता देव, प्रियंका चतुर्वेदी, जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ चुके हैं। अशोक तंवर, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, अशोक चौधरी, हिमंत विश्व शर्मा कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। सुनील जाखड़, अश्विनी कुमार भी कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। तो अब कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं की लिस्ट काफी लंबी है। अधीर रंजन चौधरी के साथ साथ अब कई बड़े नेता भी नाराज बैठे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले खेल करने की तैयारी में हैं। खैर, अब बंगाल में कितनी सीटों पर ममता ने कांग्रेस के साथ बात की है, तो चलिए ये भी बताते हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस को 5 सीटें देने के लिए तैयार है, जबकि कांग्रेस ने 6 से 8 सीटों की मांग रखी है। दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस टीएमसी के बीच 6 सीटों पर सहमति बनती दिख रही है। दोनों दलों के बीच 36-6 का फॉर्मूला तय हुआ है, यानी टीएमसी 36, कांग्रेस 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कौन कौन सी सीट कांग्रेस को दी जा सकती है, इसको लेकर बातचीत चल रही है। कांग्रेस को बहरामपुर, रायगंज,
दार्जिलिंग, मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण सीट दी जा सकती है। ममता बनर्जी बंगाल की जिन 5 सीटों को कांग्रेस को देने के लिए राजी हुई हैं, उसमें से 2 सीट कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में जीती थी। ये सीटें बहरामपुर और मालदा दक्षिण है, जहां से अधीर रंजन चौधरी भी सांसद हैं। तो ऐसे में अब अधीर रंजन चौधरी चाहते हैं कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस अपने नेताओं की सुनने के लिए राजी नहीं है। तो ऐसे में अब कांग्रेस नेताओं ने जहां सुनी जा रही है, वहां जाने का रास्ता चुनना शुरू कर लिया है। यानी कि अब अधीर रंजन चौधरी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।